सीधा अवतार का प्रारंभ श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? अधर्म का अंत भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरा पुकारे प्रभु को, सुन लो मेरी पुकार। अधर्म बढ़ा जग में, करो अब उद्धार। शाम आएंगे धरती पर, प्रेम का दीप जलाने। भक्तों के जीवन में आनंद रस बरसाने। द्वापर युग का समय था जब पृथ्वी अत्यंत दुखी हो चुकी थी। चारों ओर अधर्म फैल चुका था। निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा था। राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। मथुरा का राजा कंस, जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी था, अपने ही राज्य में भय और अन्याय फैलाता था। पृथ्वी माता की पुकार जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने कहा, हे सृष्टि के रचयिता, अब मैं पापियों का भार सहन नहीं कर सकती, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सभी ने मिलकर गहरी भक्ति से प्रार्थना की। भगवान विष्णु का दिव्य संदेश। तब भगवान विष्णु की दिव्य वाणी गूंजी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। दिव्य योजना। भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं यदुवंश में जन्म लूंगा, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, और कंस सहित सभी अधर्मियों का विनाश करूंगा। कृष्ण अवतार का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 3 मुख्य उद्देश्य थे। अधर्म का नाश करना, भक्तों की रक्षा करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। दिव्य तैयारी। देवताओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। योग माया को पहले ही भेज दिया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य अवतार की तैयारी में लग गया। और इस प्रकार स्वर्ग में निर्णय हो चुका था। परमात्मा स्वयं धरती पर आने वाले थे, राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मासूम बालक के रूप में। सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा था उस दिव्य क्षण की, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। हमें सदा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। द्वापर युग का समय था।